नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं पूर्वालोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ, घटना चक्र पूर्वालोकन की पॉलिटी सीरीज़ को ले आई हूँ और इस क्रम में हमारे 15 टॉपिक हो गए हैं। आज हमारा 16वां टॉपिक है और टॉपिक है मूल कर्तव्य। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व देखा था, अब ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों इसके थोड़े कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये जो मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया था। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल 11 संख्या हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि मूलतः इसकी संख्या 10 थी, बाद में एक जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में शिक्षित करने के लिए वर्ष 1998 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया था। J.S. वर्मा समिति का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए या नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के सही संबंध में शिक्षित करने के लिए। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति के का यह कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51 क में बोला गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, हमारे संविधान का वो पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ख में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए और उनका पालन करें। ग में है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। घ में है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहे। अंगम में है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के लिए के सम्मान के विरुद्ध है। चौ में बोला गया है कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। 6 में है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झ में है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह में है कि व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब इसमें है कि लगातार जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का भी नई राष्ट्र की भी उपलब्धि बढ़ेगी और नई ऊंचाइयों को छुएगा। टॉ में है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों हम शॉर्ट नोट देख लिए हैं। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नहीं दोस्तों, इसके लिए ना ही कोई विधायी प्रक्रिया और ना ही ये विधि कर्तव्य है। ये मतलब नागरिकों को स्वयं को अपनाना है ना, इसके लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालता है हमारा संविधान। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधिक प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी प्रतिष्ठावाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके अनुपालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अतः यह एक गलत है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों के कतिपय खंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ विनियम बनाए गए हैं, यथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, भारतीय ध्वज संहिता 2002 आदि। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता
भारतीय दंड संहिता 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। 42वें CAA 1976। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये है तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के 51 ग के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है, अर्थात ग में रखा गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग क के अनुच्छेद 51 क को शामिल करके इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, जो था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित प्रावधान। और अब मूल कर्तव्य जो है 11 हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में। क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1976 में। दोस्तों, भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भाग 4 क H4(1). मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 क में। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे R.K. अंतुले, A.R. अंतुले, S.S. रे और हरदेव S.S. रे और C.M. स्टीफन। A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन, ये थे तीनों लोग थे दोस्तों। सी इसका आंसर सही है। A.R. अंतुले, S.S. रे और C.F. स्टीफन थे। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों की अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया था तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। प्रश्नगत विकल्पों में A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन इस समिति में शामिल थे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो 51 क के तहत। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां 1976। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसे प्रभावी कोई आदेश द्वारा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, यही सही नहीं है।
यही सही नहीं है दोस्तों। इसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही सही नहीं है। इसे संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तीनों सही है। इसका यही गलत है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी कर सकता है। मौलिक कर्तव्य लोगों को नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है, ये सीधे सीधे रिटों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अन्य तीनों सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना ही कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना ही मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए थे। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4 और ए के तहत एक अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1/4/2010 से प्रभावी है, मौलिक कर्तव्यों में 1 की वृद्धि कर दी गई। अब ये 10 से 11 हो गए हैं। अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहला, वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करते जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई छू ले। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी 11 हैं। शुरुआत में 10 थे, अभी 11 हैं दोस्तों। 11वां जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो संविधान से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के प्रथम खंड क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये DPSP है। DPSP बच्चों को के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये फंडामेंटल राइट है। छुआछूत, ये भी फंडामेंटल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं होता है? तो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, उसका संवर्धन करना, ये सही है। स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उसका पालन करें, ये भी सही है। अस्पृश्यता नहीं है ये दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता का मिटाने का प्रयास इसमें शामिल नहीं है। यह अनुच्छेद 17 के तहत मौलिक अधिकार है, अतः तीनों मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना, ये दोनों है। ग्राम पंचायतों का गठन ये नहीं है, ये डीपीएसपी है दोस्तों। आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी है, आर्टिकल 40 डीपीएसपी। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा करना अनुच्छेद 1 घ के तहत तथा हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना अनुच्छेद 1 च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना 1 झ के तहत मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना है, आयकर अदा करना नहीं है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। 1, 3, 4 है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है दोस्तों। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये है। 1, 3, 4 सही है दोस्तों। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि बाकी सारे मूल कर्तव्य हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो ये हमारे जो हैं वन्य प्राणियों का संरक्षण ही मूल कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 क के 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाति और जनजातियों का मूल कर्तव्यों से उल्लेख नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण और सुरक्षा करे, तो ये 51 क के तहत है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा करे। यह संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 6 के तहत किया गया है। उल्लेखनीय कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 48 क में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है नहीं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है दोस्तों। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है, लेकिन एक सही नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4(1) अनुच्छेद 51 को जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया है। ये मौलिक अधिकारों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ये है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति के, ये राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, जी के तहत। राष्ट्रगान का आदर करना, खंड ए के तहत। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आई के तहत शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। आर्टिकल 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है। ये आर्टिकल 49 के तहत डीपीएसपी है। आर्टिकल 49 के तहत डीपीएसपी है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ के ही आ रहे हैं, ये देखिए आर्टिकल 49 के तहत ये डीपीएसपी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4(1) के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये सभी सही है।
राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना सही है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी सही। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये नहीं है हमारे मौलिक कर्तव्य। माता पिता और गुरुओं का आदर करना नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य तीनों जो है मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है हमारा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना भी है, लेकिन ये नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 क 6 के तहत और ये ज के तहत है, तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संविधान का भाग और ये है, तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 5 नहीं है, भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, तो डी गलत है इसका। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत एक नया भाग 4 को जोड़कर भारत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना मूल कर्तव्य, ये भी सही है। कारखानों और खानों में कम से कम 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को नियोजित करना मूल अधिकार है, सही है, 24 के तहत है, आर्टिकल 24 के तहत, तो इसमें सभी सही है दोस्तों। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका का वो राज्य नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 के तहत है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना संविधान में मूल कर्तव्य के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 AF में शामिल है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर निषेध करना मूल अधिकार के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 24 के तहत है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें, यह उपबंध किसमें सम्मिलित है? तो ये है मूल कर्तव्य में। कुछ निकले, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूत रखे, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिनकी मूलतः संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा प्रत्येक माता पिता का संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था बाद में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। 11वां जो है 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कराना, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कराना, ये 3 है अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, अगर हमको कोई ऑप्शन भी नहीं पता रहेगा तो भी हम इसमें एक डी का बस 3 देख लेते हैं तो हमें ऑप्शन पता चल जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना 1 ग 2 हो जाएगा, और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 1 क 6 4 हो जाएगा, और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 51 क 4 तो 1 हो जाएगा। तो 2 4 1 3। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं एक ही ऑप्शन से बन जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं, तो थोड़ा ट्रिक अपनाएंगे तो हो जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का 51 क 6 ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करना 51 क ज और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। राष्ट्रपति का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।